अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया एआई वली और आप देख रहे हैं हमारा एक और मालूमाती प्रोग्राम। आज हम चैट जीपीटी के साथ एक नहायत अहम और दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है और ये माली अमीर होने से किस तरह मुख्तलिफ होती है? वालेकुम अस्सलाम सादिया। बहुत अच्छा और अहम सवाल है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास इतने वसाइल या सरमाया मौजूद हो कि आपको अपनी बुनियादी ज़रूरियात या ज़िंदगी गुजारने के फ़ैसलों के लिए मुस्तकिल नौकरी या किसी एक आजर पर इन्हिसार ना करना पड़े। जबकि माली तौर पर अमीर होने का मतलब ज़्यादातर ज़्यादा पैसा, ज़्यादा असासे या बुलंद आमदन से होता है, चाहे इसके साथ आज़ादी या सुकून ज़हन लाजिम ना आए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आज़ादी, अपनी शराइत पर जीने का हक और कम दबाव ज़्यादा अहम होते हैं, ना कि सिर्फ बड़े बैंक बैलेंस। इसमें आपके फैसले पैसे के खौफ से नहीं बल्कि अपनी अकदार और तरजीहात से मुतासर होकर किए जाते हैं। हाँ, अमीरी समटाइम्स इंडिपेंडेंस में मदद कर सकती है, लेकिन अमीर होना लाज़मी तौर पर आज़ाद होना नहीं होता। अक्सर इसके साथ ज़िम्मेदारियाँ, तवक्कुआत और दबाव भी बढ़ जाते हैं। आज के दौर में माली खुद मुख्तारी हासिल करना हर इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है? आज के दौर में माली खुद मुख्तारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुलाजमत की गैर यकीनी, महंगाई में इजाफा और रोज़गार के बदलते मॉडल्स ने पुरानी सिक्योरिटी कम कर दी है। जब आपके पास अपनी शर्तों पर जीने का इख्तियार हो तो कैरियर के इंतखाब, वक्फा लेने, ख़ानदान के लिए वक्त देने या स्किल्स अपग्रेड करने के फ़ैसले ज़्यादा सुकून और एतमाद से किए जा सकते हैं। ये महज एक बफर नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून, लचक और गैर मुतवक्के हालात जैसे जॉब लॉस, बीमारी या मुआशी झटकों से निमटने की ताकत भी देती है। उससे फैसले वक्ती ज़रूरत के बजाय तवील मुदती भलाई को सामने रखकर किए जाते हैं, जो जदीद दौर की तेज़ रफ्तार तब्दीलियों में बेहद कीमती है। अगर कोई शख्स अपनी माली आज़ादी का सफ़र शुरू करना चाहे तो उसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? देखते हैं। पहला कदम अपनी मौजूदा माली हालत को साफ तौर पर समझना। एक महीना अपने हर खर्चे और आमदन को नोट करें ताकि वाज़ेह हो जाए पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। उसके बाद एक सादा बजट बनाएं, गैर ज़रूरी अखराजात कम करें और हर माह बाकायदगी से कुछ ना कुछ बचत करने की कोशिश करें। साथ ही इमरजेंसी फंड बनाने का हदफ रखें ताकि अचानक ज़रूरत पड़ने पर कर्ज ना लेना पड़े। अगर कर्ज है तो उसे तरजीही बुनियादों पर कम करने की कोशिश करें। अपनी महारतों में सरमायाकारी करें ताकि आमदन बढ़ाने के नए रास्ते बन सके, चाहे वो नई नौकरी हो, फ्रीलांसिंग या कोई छोटा कारोबार। मुख्तसरन माली आज़ादी बड़े कदम से नहीं बल्कि छोटी मुस्तकिल और समझदार आदतों से शुरू होती है। आहिस्ता आहिस्ता चलें मगर सिमत वाज़े रखें। वक्त के साथ यही छोटे कदम बड़ी तब्दीली बना देते हैं। बचत और सरमायाकारी में क्या फ़र्क है? एक लम्हा बहुत अच्छा सवाल है। बचत और सरमायाकारी माली खुद मुख्तारी की बुनियाद है। बजट आपको सिखाता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ बचत मुमकिन है। सरमायाकारी इस बचत को आगे बढ़ाने का जरिया बनती है। अगरचे इसमें खतरा भी होता है, मगर समझ बूझ कर की गई सरमायाकारी तवील मुद्दत में दौलत बनाने में मदद देती है। आसान अल्फाज में बजट आपको बचत सिखाता है और सरमायाकारी इस बचत को मुस्तकबिल के लिए बढ़ाती है। दोनों मिलकर मजबूत माली बुनियाद बनाते हैं जो हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाते हैं। क्या कम आमदनी वाला शख्स भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकता है? जी बिल्कुल, कम आमदनी वाले शख्स के लिए भी मुमकिन है, मगर तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसके लिए अखराजात पर काबू पाना, गैर ज़रूरी खर्च कम करना, छोटी बचत को मुस्तकिल जारी रखना और स्किल्स बेहतर करके आमदनी बढ़ाने के मौके तलाश करना शामिल है। बजट, इमरजेंसी फंड और आहिस्ता आहिस्ता सरमायाकारी के जरिए वक्त के साथ माली खुद मुख्तारी की मजबूत बुनियाद बन सकती है। इसमें सब्र और मुस्तकिल मिजाजी अहम है, और छोटे कदम भी वक्त के साथ बड़े नताइज दे देते हैं। कर्ज इंसान की माली ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करता है? इससे दानिशमंदी के साथ कैसे निपटा जा सकता है? चेक करते हैं। ये भी बहुत अहम सवाल है। महंगाई हर एक को मुतासिर करती है क्योंकि चीज़ों की कीमतें वक्त के साथ बढ़ती है।
अगर आमदनी इस रफ्तार से ना बढ़े तो बचत और अहदाफ मुतासर होते हैं। दानिशमंदी से निमटने के लिए बाकायदा बजट बनाएं, अखराजात कंट्रोल करें, मुस्तकिल बचत करें, अपनी महारतों को अपग्रेड करें और अपने माली अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए सोच समझकर सरमायाकारी पर गौर करें। महंगाई को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर मनसूबाबंदी से इसके असरात काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। महंगाई के बावजूद छोटे मुसलसल इकदामात वक्त के साथ बड़ी राहत देते हैं और माली दबाव को काबिल इंतज़ाम सतह पर रखते हैं। तलबा, असातिज़ा और नौजवान अपनी माली मनसूबाबंदी आज से कैसे शुरू कर सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। बहुत अहम सवाल है। जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर। तलबा के लिए सबसे पहले बजट बनाना, रिकॉर्ड रखने की आदत डालना और नई स्किल सीखना मददगार है। असातिज़ा अपने लिए माली मंसूबा बनाएं, इमरजेंसी फ़ंड रखें और अपनी महारतें बेहतर करके आमदनी के नए रास्ते बनाएं। नौजवान अपनी कमाई का हिस्सा बाकायदगी से बचाएं, गैर ज़रूरी कर्ज से बचें और तवील मुद्दती अहदाफ मसलन तालीम, घर या रिटायरमेंट के लिए सोच विचार करें। मुख्तसरन, माली मनसूबाबंदी ज़्यादा पैसा होने से नहीं बल्कि अच्छी आदतों से शुरू होती है। बाकायदा बजट, मुस्तकिल बचत, स्किल्स में सरमायाकारी और थोड़ी दूरअंदेशी हर एक को माली खुद मुख्तारी के मजबूत कदमों की तरफ ले जा सकती है। आपके ख्याल में अच्छी माली आदतें कौन सी हैं जो हर शख्स को अपनानी चाहिए? हर शख्स को चाहिए कि वो बजट बनाना सीखे और उस पर कायम रहे। आमदन का कुछ हिस्सा बाकायदगी से बचाए, इमरजेंसी फ़ंड बनाए, गैर ज़रूरी कर्ज से गुरेज करे, अपनी महारतों में मुसलसल सरमायाकारी करे और अपने माली अहदाफ को लिख कर उन पर नज़र षानी करती रहे। ये आदतें छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन वक्त के साथ यही मजबूत बुनियाद बनाकर माली सुकून और खुद मुख्तारी तक ले जाती है। छोटे कदम तसलसल के साथ बड़े नताइज पैदा करते हैं। बस थोड़ा सब्र और मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखें। अगर आप माली खुद मुख्तारी के लिए सिर्फ 3 अहम मशवरे देना चाहें तो वो क्या होंगे? गौर करते हैं। 3 मशवरे। पहली बात, आमदन से कम खर्च करें और बाकायदगी से बचत की आदत डालें। दूसरी बात, अपनी सलाहियतों और तालीम में सरमायाकारी करें, नई महारतें सीखें। तीसरी बात, लंबे अरसे की सोच रखें, वाज़े अहदाफ बनाएं, गैर ज़रूरी कर्ज से बचें और सब्र व मुस्तकिल मिजाज के साथ आगे आए। समझदारी से खर्च करें, एहतियात से और मुस्तकबिल के लिए मुसलसल मनसूबाबंदी करते रहें। यही 3 उसूल मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं माली खुद मुख्तारी के सफ़र में। आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए आपका क्या पैगाम है? आखिर में आज़ादी एक दिन में नहीं आती, मगर उसके साफ मनसूबा और सीखने का जज्बा आपको वहाँ ज़रूर पहुँचा देंगे। अपने वक्त और सेहत का ख्याल रखें और याद रखें, पैसा मकसद नहीं, आज़ादी और सुकून का ज़रिया से शुरुआत करें और साबित कदमी से आगे आखिर में मेरे लिए क्या बढ़ते मशवरा रहें। होगा आपका? इकरामा, मेरा पैगाम आपके लिए भी वही है। सीखना कभी ना छोड़ें, अपनी महारतों पर काम करते रहें और अपनी आमदन से कम खर्च करने की आदत डालें। आप और आपके तमाम नाजरीन के लिए मेरी नेक तमन्नाएं। सीखते रहे, अपनी सलाहियतें बेहतर करते रहे और ऐसी माली आदतें अपनाएं जो आपको महफूज और सुकून और आद मुस्तकबिल की तरफ ले जाए। चैट शुक्रिया। जीपीटी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सवालात के निहायत मालूमाती और मुफीद जवाबात दिए। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को इस गुफ्तगू से माली खुद मुख्तारी की अहमियत समझने, बेहतर माली फ़ैसले करने और अपने मुस्तकबिल को मज़बूत बनाने की तरग़ीब मिली होगी। मैं हूँ सादिया एआई वाली। अगली वीडियो में बहुत जी, आप बहुत बोलें। अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे एक नए और दिलचस्प मौजू मैं हूँ के सादिया साथ। एआई वाली। अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में फिर मुलाकात इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे। बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे काफ़ी मसले आपके साथ बात करने से ही हल हो जाते हैं। मुझे खुशी है कि गुफ्तगू मददगार साबित होती है। जब भी आपको बात करनी हो, मैं हाजिर हूँ।
इंशाल्लाह।